न्यूज़ देखेंगे। बोले बेटा हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारे बाप हैं। मैंने कहा मैंने सब किया है कभी? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरे बाप हो, क्योंकि इतनी हरामी औलाद सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। तो मैंने पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो बोला भैया दर्द वाला 100 रुपये, बिना दर्द वाला 200 रुपये। मैंने उससे बोला भाई चाहे इसकी जान निकल जाए तू 50 में काम चला। दोस्तों की हालत देख के बनाता नहीं हूँ क्योंकि लड़कियां, पता है क्या, लड़कियों को रिलेशनशिप में आने के बाद ही पता चलता है कि भैया मैं दूसरी कास्ट का हूँ। अगर तुम्हें शुरू में ही पता चल जाए तो किस्सा खत्म करो। या तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो ये रिलेशनशिप में आने के बाद क्यों पता चलता है? पहले ही पता चल जाए तो हमारा तो नहीं कटे। तो आजकल लोग बहुत चालाक हैं, सरफराज भाई को नहीं कह रहा हूँ मैं, बस तो लोग काफी ज्यादा चालाक है। मेरे तो घर वाले क्या, जितने लोग मुझे मिले सब ज्यादा चालाक ही मिले। अगर ऐसी फीलिंग भी आपको आती है तो इसकी 2 कंडीशन होती है मेन। पहली ये कि वो जो सच में ही बहुत ज्यादा चालाक हैं। दूसरी ये भाई तू बेवकूफ है। तू बेवकूफ है इसलिए तुझे सब लोग चालाक लग रहे हैं। और मोस्टली हमें क्या लगता है, हमारे पापा बहुत चालाक हैं। सबको लगता है ना पापा स्टिंग है, पापा बहुत चालाक है, बट ऐसा नहीं होता है। पापा से ज्यादा चालाक हमारी मम्मी होती है। अगर पापा 10 गुना चालाक है भाई तो मम्मी 100 गुना है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 भाई हैं, मम्मी पार्ले जी का बिस्कुट 1 ले आई, हम दोनों लड़ रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो, ठीक है। तो मम्मी मुझसे बोलती है, मैं बड़ा हूं, कि बेटा ये बिस्कुट बेकार है, इसको दे दे, पार्ले जी का बिस्कुट बेकार है। फिर उसके बाद बेटा तू तो मेरा बेटा है ना, इसको दे दे, ये पड़ोस वाली आंटी का है, ये मेरा भाई है, पड़ोस वाली आंटी का थोड़ी। फिर लास्ट में एक ऐसी लाइन बोल देती है, सारे लड़के पिघल जाते हैं अपनी माँ के सामने, कि तू तो मेरा राजा बेटा है ना। भाई ऐसा कौन सा राजा है जिससे सब तो तुम छीनते जा रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, ये राजा बन जाएगा। और मुझे तो इस बात का डर है कहीं 10 साल बाद जायदाद पे ऐसा ना बोल दे कि तू तो राजा बेटा है। इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे कोई जायदाद नहीं है। तो मम्मी बहुत ज्यादा चालाक होती, कजन बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। मैं छोटा था सबसे, मेरे पापा सबसे घर में छोटे हैं, तो मेरे ताऊ के बेटे सब बड़े बड़े हैं। तो मुझे बुलाया, बोले जरा, बोले तुझ में हिम्मत है? मैंने कहा हाँ। बोले 1 गिलास पानी ला के दिखा। मतलब सारे काम उनने मुझसे हिम्मत हिम्मत कह के चला दिया। बड़ा होके पता चला कि भाई हिम्मत को बेवकूफी कहते हैं। जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो उनके नाक कान छिदवाने होते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो मेरी भी एक छोटी सिस्टर है, तो हम चले गए नाक कान छिदवाने, उसके कान छिदवाने। तो मैंने पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो बोला भैया दर्द वाला 100 रुपये, बिना दर्द वाला 200 रुपये। अब मेरी बहन मुझे देख रही है बहुत दया की नजरों से, क्योंकि उसे पता है उसका भाई बनिया है, ठीक। तो अब आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहन के लिए भी अपनी कंजूसी दिखाऊंगा। मेरी अकेली बहन है। मैंने उससे बोला भाई चाहे इसकी जान निकल जाए तू 50 में काम चला। तो बनिए से बताया कि हमारी दुकान भी है, तो उसमें ना चूहे बहुत हो जाते हैं, किसी को पता होगा, काले वाले चूहे ना। तो किसी से हमने पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो बोला भाई पिंजरा ला के रख दो, चूहे फंस जाएंगे। तो एक दो दिन तो चूहे फंसे बहुत ज्यादा, एक दिन तो 8 चूहे फंस गए। तो मैंने कहा पापा जगह तो 6 की थी, 8 कैसे फंस गए? तो पापा बोले पहले वाली फीमेल फंसी थी। तो उसको बचाने के लिए साले 6 और फंस गए। फिर थोड़े दिन फंसे चूहे, फिर वो चालाक हो गए, बोले अरे गुप्ता जी ने हमारे लिए रखा है, अब तो चाहे पनीर भी रख रहे हैं, वो नहीं फंस रहे भाई। फिर किसी ने बोला हमसे, अरे तुम पिंजरा लाए थे? छी यार सफेद चूहे लाओ। ये वही बंदा जिसने पिंजरे का सजेशन दिया था। तो
तो आप लोगों ने सुना होगा कि सफेद वाले से चूहे से काले वाले भाग जाते हैं। तो एक दो दिन तक तो चूहे भागे, फिर चूहे चालाक हो गए। फिर एक दिन मैं क्या देख रहा हूँ, काले वालों ने सफेद वालों को दोस्त बना लिया। अब ये सब मिलकर हमारी दुकान का नुकसान कर रहे हैं।